कौन सी मुबारकबादी थी, किसको याद है? मुबारक है वो जो गरीब का, नहीं इससे पिछली भी थी। हाँ, जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। तो आइए हम आज की मुबारकबादी पे गौर करेंगे। अमसाल की किताब 3 बाब। और आज है कि मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है। सो 3 बाब और हम उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। अमसाल की किताब 3 बाब और उसकी 11वीं आयत से। अये मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। और ये है जी सब्जेक्ट 13वीं आयत। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मुरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज्जत। एक और हवाला लूका की इंजील और 1 बाब 27वीं आयत। सॉरी 77 वर्स 77 आए 76 से पढ़ते हैं। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। और एक आखिरी हवाला तीमुथियुस के दूसरे खात में से, मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम खत 2 और उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए, आगे बोलिए, दानाई बख्श सकते हैं। और हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। सो सब्जेक्ट मैंने क्या बताया है? मुबारक है वो जो हिकमत को पाता है। किसको मुबारक कहा गया है? जो हिकमत को पाता है। दाऊद, आप आगे आके बैठे, इधर चेयर पे आगे बैठे। दाऊद पीछे जाओ। तो उसको मुबारक कहा गया जो किसको पाता है? हिकमत, विजडम। तो ये मुबारकबादियों पे हम गौर कर रहे हैं और मसीह की मुबारकबादियां जो उसने मत्ती की इंजील के 5 बाब में बयान की। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो गमगीन है, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो सुलह कराते हैं। तो आप देखें
मसीह खुदावन ने अपने इब्तदाई जो वास थे उनके अंदर ये बयान किया। तो इसका मतलब क्या है कि खुदा हम में से हर एक शख्स, बहन को, भाई को वो इस हालत में देखना चाहता है, मुबारक हाली की हालत में। यानी उसके ये ख्वाहिश है, उसका ये इरादा है कि उसका बेटा बेटी किस हाली में हो, मुबारक हाली में। वो अपनी जिंदगी मुबारक हाली में बयान करे और उसके लिए उसे कवानीन कुछ दिए हैं। और हम इसको, इन कवानीन को कहते हैं कि उसकी ये बादशाही के कवानीन हैं। जैसे हमारे मुल्क के कुछ कवानीन हैं, जैसे आजकल है कि हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, तो सीधा थाने के अंदर चलान या थाने के अंदर। तो ये आसमान की बादशाही के आइन है, कानून है। तो इसका क्या मतलब है कि मुबारक वो है जो दिल के गरीब है। आगे मसीह खुदावंद ने कहा, क्योंकि बोलिए आसमान की बादशाही ऐसे होगी। तो ये क्या मकसद है इन पैगामात का जो सुनाए जा रहे हैं कि भाई हम अपने आप को चेक किया करें, अपनी लाइफ का मुआसना किया करें, हर रोज डेली इसको सोचा करें कि क्या सुनाया गया था। और अगर ये चर्च के अंदर ही रह जाना है तो फिर उसका फायदा नहीं, काम नहीं है, काम क्या बल्कि नहीं है। इसलिए चर्च के अंदर तक नहीं बल्कि घर लेके इसको जाए, क्योंकि भाई ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है, आसमान की बादशाही। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, बोलिए पहली आयत जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कही, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। यानी जब उसने मुनादी करना शुरू किया तो किंगडम ऑफ हेवन की बात है, आसमान की बादशाही की बात की गई है, भाई उसमें जाना है। इससे ये जो सुनाया जाता है कि दिल के गरीब, तो अपने दिल को देखा करेंगे कि गरीब है कि नहीं है, हलीमी है कि नहीं है, गमगीनी है कि नहीं है, रासबाजी की कितनी भूख प्यास है, कितना उसके लिए तड़प है। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखते हैं, मुबारक है वो जो हिकमत को पाता है। तो भाई इन चीजों को हमने सीखना है, इन चीजों पे गौर करना है कि है कि नहीं है। अगर है तो और सीखना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ओवरऑल पर्पस क्या है, किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही की बात की गई है। और आज हिकमत की बात की गई है। और एक जुमले में कहूं तो बाइबल में लिखा है कि हिकमत अफजल है, हिकमत अफजल यानी सबसे पहले है। और जब हम अमसाल की किताब पढ़ते हैं तो मिलता है हमें कि हिकमत इब्तिदा से भी पहले, यानी उस वक्त जब सूरज, चांद, आसमान, जमीन कुछ भी नहीं था, देयर इज नथिंग, तो बाइबल में लिखा है हिकमत उस वक्त भी मौजूद थी। और फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हिकमत से आसमान जमीन की बुनियाद डाली है। यानी ये आसमान, ये जमीन ऐसे नहीं खड़े, ऐसे नहीं बनाए गए, पीछे क्या है, हिकमत है। हिकमत से खुदा ने आसमान और जमीन की बुनियाद डाली है। तो इसलिए आप देखें कि हिकमत कितनी जरूरी है। और आप कहते होंगे
भाई किस साइड पे आज चले गए? हम सब हिकमत रखते हैं। हाँ, हिकमत तो है हमारे पास, है ही नहीं। लेकिन पैसेज की रोशनी में देखना कि है कि नहीं है। हाँ, वैसे तो है, किसी बंदे को उठा लो, बड़ी बड़ी बातें सुनाएगा। हाँ जी, बड़ी बड़ी वो गहरी बातें आपको सुनाएगा। लेकिन देखना कहां पर है? इसके अंदर कि बाइबल जो कहती है, विजडम की बात जो करती है, उसके मुताबिक हमारे पास क्या है? तो लिखा ब्लेस्ड मैन, मुबारक शख्स वो है, बोलिए, जो किसको पाता है? हिकमत को। आगे लिखा इसका असूल चांदी के असूल से बेहतर है, इसकी कदर मरजान से ज्यादा है, और ये नफे में कुंदन से भी ज्यादा अहमियत रखता है। तो अब ये आप देखेंगे इस पैसेज की रोशनी में विजडम है कितना है, या हम कितना इसके लिए करते हैं। और विजडम की भी जब हम बात करते हैं आगे, तो याकूब के खत में दो तरह की विजडम को बयान किया गया। एक शैतानी है, दुनियावी है, और एक रूहानी विजडम है। यानी खुदा की, एक शैतान की भी है और एक खुदा की भी है। तो दो तरह की विजडम दुनिया के अंदर जो है वो पाई जाती है। नफसानी है, शैतानी है, जिस्मानी है, और एक खुदा की जो रूहानी है, स्पिरिचुअल विजडम है। तो ये हिकमत तो मैंने कहा कि हर बंदा ही बयान करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें बयान करेगा। लेकिन जिस हिकमत की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात खुदा का कलाम करता है, उस हिकमत पे कि वो देखना है कि वो हिकमत आया है कि नहीं है। और ये इसका जो हवाला है वो याकूब के खत में है। तो हिकमत को लिखा है कि हासिल कर, विजडम को ले, हासिल कर, और लिखा अपने तमाम हासिलात से। आप देखें, यानी जो कुछ भी तेरे पास है सबको एक चीज के हासिल करने के लिए लगा दे, और वो क्या है? हिकमत। लिखा अपने तमाम हासिलात से, यानी जो कुछ मेरे पास है, जो मुझे हासिल है, उन सबको मैं सिर्फ एक चीज के लिए वक्फ कर दूं, और वो क्या है? बोलिए, हिकमत, विजडम, नॉलेज। और वो भी किसका? खुदा का, खुदा का। इसमें शक नहीं कि दुनिया का इल्म, यानी जो हम पढ़ते हैं, वो भी बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा जरूरी ये है। क्योंकि आसमान की बादशाही की डिग्री हमें इधर से मिलनी है। दुनिया की जो डिग्री है वो तो उधर नहीं चलेगी, उधर ये डिग्री चलनी है कि ये पास है तो फिर आगे जो है वो जा सकते हैं। तो हिकमत लिखा अपने तमाम हासिलात से, इसका असूल लिखा चांदी के असूल से, इसका नफा कुंदन से ज्यादा, और इसकी कदर लिखा मरजान। मरजान बड़ा कीमती पत्थर है, और उससे भी ज्यादा हिकमत की जो है वो बात की गई है। हालेलुया। इसलिए लिखा कि हिकमत को हासिल कर, और मुबारक वो शख्स है जो हिकमत को पाता है। और एक और जगह पे लिखा है कि जो उसे पकड़े रहता है, उनके लिए हयात का दरख्त है। अब देखो, दो चीजें हैं भाई, प्रॉफिट तो है, कुंदन से ज्यादा है, मरजान से ज्यादा है, चांदी से ज्यादा है, लेकिन हयात का दरख्त वो किसके लिए है? जो इसे पकड़े रहता है। वो किसके लिए है? जो इसे पकड़े रहता है। ये आप कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल मैं आदम और हवा की आपके सामने रखता हूं।
आदम और हवा को खुदा ने बाग के अंदर रखा और हयात के दरख्त का फल वहां पर लगाया हुआ था, वो खाते थे, जिंदा थे। खुदा ने उनको अपनी हिकमत भी बख्शी, नॉलेज दिया कि नहीं दिया? दिया। खुदा ने कहा कि भाई सारा कुछ खाना है, पर ये दरख्त जो नेको बात का उसको नहीं। तो आप देखिए हयात का दरख्त उनके पास था, खाते थे वो, उसमें से जिंदा रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि खुदा ने जो कहा था, अब ये शैतानी हिकमत की बात की गई ना, वो उस शैतानी हिकमत की तरफ चले गए। इसलिए लिखा क्या है कि जो इसे बोलिए पकड़े रहता है, हा? जो इसे पकड़े रहता है। शायद हिकमत हमने बड़ी जगहों पे इस्तेमाल की हो। आप कहेंगे मैंने फला वक्त हिकमत इस्तेमाल की थी, फला वक्त हिकमत इस्तेमाल की थी, फला मामले में मैंने बड़ा टॉप किया था। लेकिन बात पकड़े रहने की है। हाँ, हर मामले के अंदर अगर आप हिकमत दिखा रहे हैं तो देखो लिखा कि तेरे लिए हयात का दरख्त है। हाँ, हालेलुया। तो आप भी देखिए कि दुनिया के अंदर भी अगर कोई शख्स हिकमत के अंदर है तो बाइबल में लिखा है कि वो कीमती चांदी से है, सोने से ज्यादा, कुंदन से ज्यादा उसका नफा है, मरजान से ज्यादा। लेकिन जिंदगी की बात उसके लिए नहीं है। जिंदगी की बात किसके लिए? जो उसे बोलिए पकड़े रहता है। हाँ, हिकमत पकड़े रहता है, संभाल के रखता है हिकमत को, कि मैंने कहा इस्तेमाल करनी, कहा नहीं इस्तेमाल करनी। तो फिर वादा जिंदगी का, हयात के दरख्त का किसके लिए हुआ? जो उसे पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। और आगे अगर हम पढ़े तो आप इसकी बरकत देखिए हिकमत की। फायदे क्या है? लिखा वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा होगा, तेरे लिए ताज होगा, वो तुझे सरफराज करेगी, वो तुझे संभालेगी। एक जगह पे लिखा वो तेरी निगहबान होगी। कौन होगी? हिकमत होगी। हाँ, अब देखिए बरकते फायदे कितने। तुझे संभालेगी, निगहबान होगी, तुम तेरी हिफाजत करेगी, तेरे सर पर जो है वो ताज की तरह होगा, नेकलेस की तरह होगा। हिकमत, विजडम, नॉलेज। और हिकमत है क्या? हाँ, आप कहेंगे कि भाई जी फिर बता दो हिकमत है क्या? है ना, फिर पता होना चाहिए हिकमत है क्या। भाई तारक ठीक है ना, हिकमत का पता तो हो है क्या। आप कहेंगे इतने फायदे हैं, बरकतें हैं कि तेरी हिफाजत करेगी, निगहबान होगी, तो हिकमत है क्या? बाइबल में लिखा है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। एक ही बात, फियर ऑफ द लॉर्ड। और वो क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द विजडम। एक ही बात। हाँ? आप कहेंगे हिकमत है क्या? तो वो क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का खौफ। बाइबल में लिखा हिकमत का शुरू है। तो आप देखिए फिर हिकमत वाला कौन हुआ? जिसकी जिंदगी में खुदा का खौफ। सिंपल, कोई बड़ा मुकाशा इसमें भेद नहीं है कि कोई के समझ नहीं आती जी हिकमत है क्या। बेटा खौफ है खुदा का किसी की लाइफ में भी, तो बाइबल में लिखा उसके पास हिकमत है खुदा की। हाँ, अगर खौफ नहीं है तो कोई हिकमत नहीं है। दुनिया का अहमद तरीन शख्स, बेवकूफ शख्स है वो। उस हस्ती का खौफ नहीं है जिसने पैदा किया है, जिसने दुनिया में भेजा है, जो खाने पीने को देता है,
हाँ, और एक बात लिखा है कि वो हमारा दम रोक ले तो हम क्या हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। हाँ, अगर उसके हाथ में, जिसके हाथ में दम है, कोई उसी का खौफ ना हो, उसी की इज्जत ना हो, उसी की कदर ना हो। आप ये देखिए कि कितना वो बेवकूफ शख्स होगा। मसलन यहां पर ही आप ले लें, हम खुदा के घर में बैठे हैं तो खौफ कितना है खुदा का, कि मालूम है कि मौजूद है कि नहीं है। हाँ, अगर तो पता है कि भाई खुदा मौजूद है फिर खौफ रखेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं भाई खुदा मौजूद है। हाँ? हमने संजीदगी से बैठना है, इबादत करनी है, खौफ रखना है खुदा का। तो वादा है क्राइस्ट का कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूं। विजडम, खुदा का खौफ, और जो उसे बोलिए पकड़े रहता है, लिखा है कि उसके लिए हयात का दरख्त, ट्री ऑफ लाइफ, ये विजडम के अंदर है। और विजडम है क्या, वो भी मैंने बता दिया कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो आप फिर देख ले, मैं भी देख लूं, मैं तो इसके लिए दुआ भी करता हूं, मैं इसके लिए दुआ भी करता हूं कि खुदावंद तो मुझे फियर ऑफ द लॉर्ड दे, मुझे खुदा का खौफ और दे। हाँ, मुझे समझा, खौफ दे। इसी तरह आप सब प्रेयर किया करें। मैं हिकमत के लिए भी प्रेयर करता हूं, खुदावंद और मुझे विजडम दे, और मुझे नॉलेज दे, और मुझे फियर ऑफ द लॉर्ड दे, खुदा का खौफ और मेरी लाइफ के अंदर बढ़ा। इसी तरह आप भी किया करें। हाँ, मिलेगी। आमीन। याकूब के खात में लिखा कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो लिखा वो खुदा से मांगे, आगे लिखा जो बगैर मलामत किए हुए फ्याजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। भाई मांगने से है, हिकमत को मांगेंगे तो मिलेगी। मांगे का क्या मतलब है कि प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं, ये जितनी करेंगे उतनी मिलेगी, कहेंगे तो मिलेगी ना। आपको याद होगा सोलमन ने भी, सुलेमान ने हिकमत को क्या किया था, मांगा था, खुदा उस पर जाहिर हो गया, इतनी कुर्बानियां चढ़ाई, 1000 कुर्बानियां, खुदा खुश हो गया। खुदा कुर्बानियों से खुश होता है ना। जिसके देते वक्त हाथ कांपते हैं ना, याद है कि खुश नहीं होता हूँ। इस बाइबल में रखे कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हाँ, कईयों को देते वक्त घबराहट होती है, खुदा के हिस्से देने को दिल नहीं करता है। तो जो देता है, सोलमन ने 1000 कुर्बानियां चढ़ाई, खुदा जाहिर हो गया उस पर। खुदा ने कहा ओपन ऑफर, इसको मैं पहले भी बयान कर चुका, मैं कहता हूं ये ओपन ऑफर है, मांग, तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो सोलमन ने एक चीज मांगी, उसने कहा विजडम, हिकमत मुझे दे दे, वो मुझे चाहिए। हाँ, कोई और चीज नहीं मांगी उससे। खुदा ने इतनी बड़ी ऑफर करवाई। उसने कहा कि मांग, क्या मांगता है, मैं तुझे दूंगा जो तेरे दिल में है। तो लिखा है कि उसने कहा खुदावंद तू मुझे क्या दे, एक हिकमत अता कर, विजडम दे, अक्ल दिल दे। और बाइबल में क्या कि ये बात खुदा को पसंद आ गई। हालेलुया, ये बात खुदा को पसंद आई। और उसने कहा कि क्योंकि तूने अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, इसलिए मैंने तुझे हिकमत भी दी और ऐसा दिल दिया जो अक्ल दिल है, जिसमें समझ है, हिकमत है, फहम है, सब कुछ। और फिर मैंने तुझे दौलत भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, सब कुछ। तो अब
आप देखेंगे उसने मांगा विजडम। आप कितना मांगते हैं ना? इससे मैंने कहा कि ये भाई मांगने से मिलती है। आप मांगा करें, प्रेयर किया करें, खुदा के साथ चला करे, वो देगा। लिखा है कि वो बगैर मलामत किए हुए फ्यासी के साथ देता है ना। तो ये मांगने से मिलती है। और मैंने आदम और हवा को बताया वो शैतानी नफसानी हिकमत के अंदर आ गए, और जो इब्लीस ने कहा था वो माना। तो लिखा हयात के दरख्त से वो काट गए। खुदा ने आउट किया, निकल गार्डन से, अपनी हुजूरी से निकाला, उनको आउट किया। तो यानी हिकमत से हट गए। इससे लिखा कि जो उसे पकड़ा रहता है। हाँ, ये लफ्ज बड़ा खास है। जो उसे बोलिए, सब बोलिए, पकड़े रहता है। जो उसे पकड़े रहता है उनके लिए वो हयात का दरख्त है, जो उसे पकड़ा रहता है। हाँ, और जो फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है बाद में छोड़ देता है, तो फिर वो बात नहीं है। उनके लिए हयात का दरख्त तो नहीं है। हयात का दरख्त उसके लिए जो उसे बोलिए पकड़े रहता है। इसलिए हिकमत, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, फहम, ये समझे, ये इकट्ठा ही पैकेज है। हाँ, हिकमत, फहम, समझ, ये एक ही पैकेज है। नॉलेज, इल्म, मतलब जिसके पास ये है वो फिर तीनों के अंदर ही वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा। हाँ, इसलिए सुलेमान ने ये मांगा। हिकमत खुदा ने दी, बहुत हिकमत दी, ऐसा कि सबा की मलका आई उसकी हिकमत शोहरत सुनने। आप ये देखिए, एक मलका है, क्वीन है अपने मुल्क की। उसने सुना कि वो बंदा बड़ी हिकमत रखता है सुलेमान, मैं उसकी हिकमत सुनने जाती हूँ। और लिखा जब वो आई तो मुश्किल सवालों से उसने इम्तिहान किया, और कहती है, फिर जाते हुए कहती है सुलेमान को, कहती है कि मैंने जो सुना था ना वो तो मैंने बिल्कुल आधा भी नहीं था सुना। इतनी तेरे पास हिकमत है, विजडम है, इतना नॉलेज खुदा ने दिया, इतनी बरकत दी। और जो उसकी कारीगरी, जो उसने महलात और महकल बनाई, जब उससे देखा नहायत वो दंग रह गई, खुश हो गई। और बाइबल में मसीह खुदा ने कहा कि सबा की मलका सुलेमान की हिकमत को सुनने आई। ये मसीह खुदा की स्टेटमेंट है, वो सुनने आई उसकी हिकमत को। और आगे लिखा यह वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मसीह खुदावंद, और उसको वो यहूदी सुनने नहीं थे आ रहे, उसके सुनते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे, ईमान नहीं थे लेके आ रहे। और आज भी खुदा की जात, खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आया, क्रिसमस उसी की खुशी में मनाते हैं। तो आप देखें कितना उसको सुनते, कितना उसके बारे में जानते, कितना उससे प्रेयर करते। आप देखिए कहां। और उस वक्त मसीह खुदावन ने ये कहा उन यहूदियों को कि सबा की मलका सुलेमान की हिकमत को सुनने आई, और यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है ना। आइए सस्ती के लिए जोरदार तालियां सब जाए, पीछे भाई बहने जो बने, जो हैकल से बड़ा है, जो सुलेमान से बड़ा है। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि सुलेमान ने हिकमत को पकड़े नहीं रहा। बहुत हिकमत खुदा ने दी लेकिन पकड़े नहीं रहा, छोड़ दिया। एक वक्त आया हिकमत को छोड़ दिया, बुत परस्ती की, गैर कौम में शादियां की। जैसे आजकल बहुत से बेवकूफियां करते हैं ना बच्चे, कोई समझ नहीं, कोई अकल नहीं है, दिमाग के अंदर जो चलता है उसको कबूल करते हैं। ये नहीं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। सुलेमान ने भी ऐसा किया, हट गया, हिकमत को छोड़ दिया।
खुदा ने भी छोड़ दिया। फिर अकल ज़हन में आई और फिर ये शुक्र है खुदा का कि खुदा का बंदा था, बुजुर्ग था, बहुत खुदा ने बरकत दी, वापस आ गया, फिर बहाल हो गया। हाँ, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि एक वक्त तो छोड़ दिया उसने। हाँ, चलो उसने जो एक वक्त छोड़ा, हम पता नहीं कितनी दफा छोड़ते हैं। ये तो खुदा का फजल ही है जो हमें संभालता है। हालेलुया, ये उसका रहम है, फजल है। लेकिन खुशी की बात कि वो बहाल हुआ, खुदा का बंदा बहाल हो गया, रिस्टोर हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा कि 7 बार भीगी गया, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, उसे बहाल कर देगा, रिस्टोर कर देगा। जब विजडम आई फिर खुदा से फिर माफी मांगी, बहाल हो गया, रिस्टोर हो गया। तो ये पकड़े पकड़े रहना है। हाँ? और इसमें बनना है। हिकमत ने लिखा अपना घर बना लिया, उसने घर बनाया हुआ है। और एक जगह पे लिखा उसने होशियारी को मस्कन बनाया है। होशियारी से मतलब ये नहीं कि बड़ा वो बंदा चाहता रहे तो होशियार है तो उसी को नहीं। होशियारी से मतलब है कि खुदा के लोग कितना नॉलेज के अंदर है, इल्म के अंदर। जैसे पौलुस को कहा गया, वो कहते हैं कि तू होशियारी की बातें करता है, यानी खुदा के कलाम के अंदर इतना वो एक्सपर्ट हो, माहिर हो, नॉलेज से भरा हो। ये भरते रहना है, ये काम नहीं होना चाहिए। रोज रोज बाइबल में लिखा कि सांप को कीड़ा से नूरे शहर की मान जाएगा, लिखा जो रोज रोज भरती है। ये भरते रहना है, एक दर्जा हर रोज देखिए, ये नहीं पीछे आज आगे फिर कब गए जब जी चाह खुदा के साथ, नहीं ये नहीं। सांप को कीड़ा नूरे शहर की मान, और लिखा दोपहर की रोशनी की तरह जो बढ़ती रहती है। इसलिए हमारी हिकमत रोज रोज बढ़नी चाहिए, विजडम रोज रोज इंक्रीज होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? हाँ, एक तो मैंने बता दिया कि खुदाम का खौफ, और दूसरा वर्ड ऑफ गॉड से। हाँ, तो तीमुथियुस को पौलुस ने ये कहा, आखिरी जो हवाला मैंने पढ़ा था, एक तो हवाला यूहन्ना के ताल्लुक से भी पढ़ा था कि वो रोशनी जो है वो बख्शेगा, निजात हासिल करने के लिए अपनी उम्मत को तैयार करेगा। उसका काम भी बड़ा था, उसने खुदा की उस नेशन को तैयार करना था। और फिर दूसरा हवाला जो तीमुथियुस के खात्मे से मैंने पढ़ा, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू बचपन से पाक निविष्टों से वाकिफ है, और आगे कहता है जो तुझे दानाई बख्श सकते हैं, यानी विजडम खुदा के कलाम में है, हिकमत इसमें छुपी हुई है और किसी दुनिया में नहीं है। अय्यूब की किताब 28वां बाब पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है कि गहराव कहता है हिकमत मेरे पास नहीं है। एक जगह पे लिखा है मौत आलमेरवा, वो कहते हैं हमने उसकी अफवाह सिर्फ सुनी है, हिकमत की हमारे पास हिकमत नहीं है। यानी मानी कहते दुनिया में कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े नॉलेज है, बड़ा इल्म है, और आप बिल्डिंग्स देखें और कंप्यूटराइज सब, ये सब कुछ देखें, बड़ा इल्म है। लेकिन जो ईमानदारों को इल्म हासिल करने के लिए कहा वो भी है। हाँ, लेकिन खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम में से ये सारा इल्म जो है वो निकला है। आप अय्यूब की किताब पढ़े, बड़ा आपको इल्म सितारों का, सियारों का, बड़ा इल्म, और सब खुदा के कलाम में से है। हालेलुया। बड़ी उस वक्त अय्यूब ने कही, वो आप पीरियड देखिए, वो अब्राहम से भी उस दौर का पीरियड हो, और बातें आप देखिए कहां की बातें उन्होंने की है, सितारों के बारे में, हैवानात के बारे में, नबातात के बारे में, बड़ा इल्म वहां पर दिया गया है। लेकिन हिकमत वो बताल भी कहती है, मौत कहती है कि हमने सिर्फ उसकी अफवाह सुनी है, हमारे पास वो नहीं है तो सिर्फ खुदा के कलाम के अंदर है हिकमत है। हालेलुया, ये तालियां बजाइए।
और अमसाल की किताब में एक जगह पे लिखा है, खुदा हिकमत की राह को जानता है। हाँ, अय्यूब 28 बाब में जब लिखा है ना कि कहीं हिकमत नहीं है, गहराओं के अंदर, समुद्रों के अंदर, पहाड़ियों के अंदर हिकमत कहीं नहीं, तो आगे लिखा है खुदा हिकमत की राह को जानता है और वो उसकी जगह से वाकिफ है और वो उसे अपने निविष्टों में दी। जिसके लिए पौल कहता है तिमोथियुस को, तिमोथियुस कहता तू बचपन से मुझे मालूम है कि तू पाक निविष्टों से वाकिफ है। और आगे लिखा है जो तुझे और खुदा के साथ चलने में, बढ़ने में, लिखा तुझे दानाई बख्श सकती है। यानी ये निविष्ट खुदा का कलाम ये हिकमत देता है। हिकमत इसके अंदर छुपी हुई है। खुदा इसकी राह को जानता है और वो ये राह है, ये वे है, इसके जरिए से वो हिकमत को देता है। खुदा उसकी राह जानता है और वो ये स्क्रिप्चर है। तू पाक निविष्टों से बचपन से वाकिफ है। तेरा वो प्यारा ईमान याद दिलाया गया जो तेरी नानी लोएस, तेरी मां यूनेके रखती थी। देखिए नानियों के पास, माओं के पास ईमान था तो आगे शिफ्ट हुआ, बाप का नहीं बताया गया। क्यों? बाप यूनानी था और यूनानी अपने आप को बड़ा हिकमत वाला समझते थे। हाँ, वो समझते थे कि सारी दुनिया हम चला रहे हैं। हाँ, बाप उसका यूनानी था, तिमोथियुस का बाप का जिक्र नहीं है। सीधी सीधी बात बाइबल में, कोई पौलुस ने खुश करने के लिए नहीं कहा, हालांकि बाप का भी कह सकता था लेकिन नहीं कहा। सीधी सीधी बात, जो ईमान तेरा बेरिया, जो तेरी नानी लोएस, तेरी मां यूनेके रखती थी, मुझे वो ईमान याद दिलाया गया। पौलुस ने उनका जिक्र किया। बाप मैंने बताया वो तिमोथियुस का यूनानी था और यूनानी खुद बाइबल में लिखा है यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। कहते हिकमत लाओ। हाँ, पौलुस कहता है भाई ये हिकमत है खुदा की, विजडम है, नॉलेज है, खुदा का बेटा है, वो ये बात करता है। यूनानी अपनी हिकमत तलाश करते हैं। हाँ, पौलुस कहता है नहीं, ये है विजडम, इसको हासिल करे, ये है खुदा का कलाम। और पौलुस ने तिमोथियुस को यही कहा जो तुझे दानाई बख्श सकती है। और आगे लिखा है इसलिए कि हर एक सहीफा, आप देखिए एवरी स्क्रिप्चर, बाइबल का हर एक सहीफा, ज़बूर की किताब ले, गज़ल गुज़रात की किताब ले, अमसाल की ले, बदाश ले, खरूज ले, ये आनी चाहिए। पढ़िए इनको। हाँ, क्यों टाइम नहीं मिलता? सुनिए, भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे खुदा के खादम कलाम, इतना भरा पड़ा है, नहीं पढ़ सकते। सुनिए, हर एक सीफा जो खुदा के बोलिए इल्हाम से है, ये इंस्पिरेशन ऑफ गॉड है, इंस्पायर्ड किया गया है। होली स्पिरिट इसकी इंस्पिरेशन है, तहरीक दी है, इल्हाम से है खुदा का कलाम। हर एक शरीफा जो खुदा के इल्हाम से। आगे लिखा है तालीम के लिए ले नॉलेज, इसका तालीम ले, इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए, इल्जाम के लिए, रिब्यूकिंग के लिए। लिखा है फायदेमंद है। बोलिए क्या है? फायदेमंद है। मिलिए इसको कितना लेते हैं? हाँ, आगे लिखा ताकि मर्द खुदा कामिल बने, यानी उसमें हिकमत नजर आए। और वो कैसे नजर आएगी? ये कलाम अंदर होगा तो। हाँ, अगर नहीं है तो फिर आप देखिए वो क्या नजर आएगा? बंदा दुनियादार नजर आएगा, दुनिया का इल्म रखने वाला है। ताकि मर्द खुदा बोलिए कामिल बने,
मीटिंग है पहुंचिए, संडे मीटिंग है शामिल हो। हम सिखा रहे हैं, यहाँ पर स्टडी मीटिंग होती है, कोर्सेज शुरू किए हुए हैं ना, बाजों ने किए हैं कोर्सेज, सारा के 6 कोर्सेज है ना, और कुछ बच्चों के 6 हैं, कईयों के 5 है, कईयों के 2 है ना। दिलचस्पी है ना, जितनी होगी वहां पर। और अभी अगले साल हमने ग्रेजुएशन करनी है, फिर बाजों ने कहा लो जी सानू नहीं वो डिग्री थी ना। अभी उसका हिसाब किताब कर रहा था मैं ऑफिस में। तो यानी जितनी दिलचस्पी है उतना नॉलेज आएगा, उतनी समझ आएगी, उतना अंदर होगा। हर एक सीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम के लिए, इस्लाह के लिए, इल्जाम के लिए भी। यानी मैं इधर से किसी को इल्जाम दे रहा हूं, वो आगे से क्या कहेगा भाई, मुझे क्यों कहा। इल्जाम फायदेमंद, ये खुदा का कलाम इल्जाम भी लगाता है, लिखा फायदेमंद है। किस लिए? ताकि मर्दे खुदा बोलिए कामिल बने और खुदा खिदमत का काम जो है वो खुदा का जारी और सारी रहे। हालेलुया। इसलिए मांगे खुदा का, विजडम को मांगे, नॉलेज को मांगे, इल्म को मांगी। और मिसाल की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जो मेरी सुनता है और हिकमत को पाता है। आगे लिखा, हर रोज मेरे फाटकों पर मेरे दीदार का तालिब होता है। और फिर लिखा, हिकमत कहती है कि मेरे दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। ये सब कुछ उसी के सबब से है। इल्म चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, तो पहले ये विजडम होनी चाहिए। दुनिया की नहीं, दुनिया की शैतानी है, जिस्मानी है, नफसानी है। खुदा के कलाम के इरफान, नॉलेज, इल्म, विजडम, ये समझ होनी चाहिए कि क्या मैंने करना है। और सुलेमान भी नसीहत करता है अमसाल की किताब के अंदर, कहता है मेरे बेटे मेरी तालीम को सुन, बेजार ना हो, सुन मेरी तालीम को। और आगे कहता है, क्योंकि मैं भी लड़का था, मेरी माँ ने मुझे समझाया, मेरे बाप ने मुझे तालीम दी। कहता मैं माँ बाप का अकेला नाजुक लड़का था, लाडला था मैं, सॉरी अकेला कह रहा हूं, लाडला था। कहता है लाडले, यहाँ बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ दिया गया। कहता मेरे बाप ने मुझे सिखाया और मैंने माना उसको, माँ ने मुझे तालीम दी, मैंने उनको तरक नहीं किया। कहता है मेरे बेटे, ये इक्लीसिया बिलीवर्स, ईमानदार, तू भी विजडम के अंदर चल, बेजार ना हो। क्योंकि कहता है बाप उसी को तंबीह करता है, उस बेटे को जिसे उससे क्या है बोलिए, लाभ है, मोहब्बत, प्यार है, उसी को तंबीह करेगा। यहाँ पर भी जो तंबीह की जाती है उसी से कि और मचूर हो जाए, और बलोगत के अंदर जाए, और आगे अगले दर्जों में शामिल हो। किसी के हर्ट करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। नॉलेज, विजडम, इल्म अगर हासिल है तो लिखा ये तेरी हिफाजत करेगी, तेरी निगहबान होगी, सर पर ताज की मानद और गले में नेकलेस की मानद ये होगा। अब देखिए कितनी बरकतें हैं, लेकिन बाज तरक करते हैं, रद्द करते हैं। लिखा अहमद हिकमत को रद्द करते हैं, हकारत करते हैं। बेवकूफ शख्स अहमद वो हिकमत की कदर नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं, मेरी हिकमत, मेरी समझ, मेरी अकल, वो हकारत करेगा। और जब हकारत करेगा तो फिर हिकमत भी क्या कहती है कि मैं भी उस वक्त हंसूंगी जब तूफान की तरह मुसीबत आएगी, जाकुनी की तरह मुसीबत आएगी, मैं ठट्ठा मारूंगी, हंसूंगी। वो पहले क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने सुना नहीं। लिखा मैं गलियों में, कूचों में, बाजारों के मोड़ों पर पुकारती हूं हिकमत, विजडम। अब देखिए चौकों में,
हर जगह पे आपको मिलेगी। किसी जगह पे भी चले जाए आपको मौका मिलेगा, आप हिकमत को साबित करें। बाजार में जा रहे आपको हिकमत के साथ मौका देगी कि आप हिकमत को साबित कीजिए। गलियों में, चौकों में, मोड़, ऊंची जगह, हर जगह। तो ये वो दिखाएगा हाँ जिसके पास होगी, और जिसके पास दुनिया की होगी, शैतानी होगी, नफसानी होगी, वो वही दिखाएगा। और फिर जब मुसीबत आएगी, लिखा है जब दहशत तूफान की तरह आएगी, तो फिर मैं भी हंसूंगी, मैं ठट्ठा मारूंगी, हाँ मैं भी मदद नहीं करूंगी। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, मुबारक ब्लेस्ड मैन वो है जो हिकमत को पाता है, और जो बोलिए उसे पकड़े रहता है, उनके लिए क्या है? वो हयात का दरख्त है। खुदा हमें बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाइए।